पाठ 11। हिंदुस्तान की दशा। वकील। पाठक। आप कहते हैं कि दो आदमी झगड़ें तब उनका न्याय भी नहीं कराना चाहिए। यह तो आपने अजीब बात कही। संपादक। इसे अजीब कहिए या दूसरा कोई विशेषण लगाइए, पर बात सही है। आपकी शंका हमें वकील डॉक्टरों की पहचान कराती है। मेरी राय है कि वकीलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया है, हिंदू मुसलमानों के झगड़े बढ़ाए हैं और अंग्रेजी हुकूमत को यहां मजबूत किया है। पाठक। ऐसे इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन उन्हें साबित करना मुश्किल होगा। वकीलों के सिवा दूसरा कौन हमें आजादी का मार्ग बताता? उनके सिवा गरीबों का बचाव कौन करता? उनके सिवा कौन हमें न्याय दिलाता? देखिए, श्री मनमोहन घोष ने कितनों को बचाया, खुद एक कौड़ी भी उन्होंने नहीं ली। कांग्रेस, जिसकी आपने ही बखान किए हैं, वकीलों से निभती है और उनकी मेहनत से ही उसमें काम होते हैं। इस वर्ग की आप निंदा करें, यह इंसाफ के साथ गैर इंसाफ करने जैसा है। संपादक। जैसा आप मानते हैं वैसा ही मैं भी एक समय मानता था। वकीलों ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, ऐसा मैं आपसे नहीं कहना चाहता। श्री मनमोहन घोष की मैं इज्जत करता हूं, उन्होंने गरीबों की मदद की थी, यह बात सही है। कांग्रेस में वकीलों ने कुछ काम किया है, यह भी हम मान सकते हैं। वकील भी आखिर मनुष्य हैं और मनुष्य जाति में कुछ तो अच्छाई है ही। वकीलों की भलमनसी के जो बहुत से किस्से देखने में आते हैं, वे तभी हुए जब वे अपने को वकील समझना भूल गए। मुझे तो आपको सिर्फ यही दिखाना है कि उनका धंधा उन्हें अनीति सिखाने वाला है। वे बुरे जाल में फंसते हैं जिसमें से उबरने वाले बिरले ही होते हैं। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें तो तटस्थ आदमी उनसे कहेगा कि आप गई बीती भूल जाएं, इसमें दोनों का कुछ कसूर रहा होगा। अब दोनों मिलकर रहिए, लेकिन वे वकील के पास जाते हैं। वकील का फर्ज हो जाता है कि वह मुवक्किल की ओर जोर लगाए। मुवक्किल के ख्याल में भी न हो ऐसी दलीलें उसकी ओर से ढूंढना वकील का काम है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो माना जाएगा कि वह अपने पेशे को बट्टा लगाता है। इसीलिए वकील तो आम तौर पर झगड़ा आगे बढ़ाने की ही सलाह देगा। लोग दूसरों का दुख दूर करने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए वकील बनते हैं। वह एक कमाई का रास्ता है, इसीलिए वकील का स्वार्थ झगड़ा बढ़ाने में है। जब झगड़े होते हैं तब वकील खुश होते हैं। जहां झगड़े नहीं होते वहां भी वे झगड़े खड़े करते हैं। उनके दलाल जोंक की तरह गरीबों से चिपकते हैं और उनका खून चूस लेते हैं। वकालत का पेशा बड़ा आबरूदार पेशा है, ऐसा कहने वाले भी वकील ही हैं। कानून वे बनाते हैं, उसकी तारीफ भी वे ही करते हैं और लोगों पर रोब जमाने के लिए आडंबर ऐसा करते हैं मानो वे आसमान से उतरे देवदूत हों। वकीलों के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच कई दंगे हुए हैं, यह अनुभव वाले जानते हैं। कई खानदान बर्बाद हो गए हैं, भाइयों में जहर घुल गया है, बहुत से लोग उनकी कारस्तानी से लुट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि अंग्रेजों का जुआ हमारी गर्दन पर मजबूत जम गया है। अंग्रेजी अदालतें लोगों के भले के लिए नहीं हैं, वे लोगों को अपने बस में रखने का साधन है। अगर लोग खुद अपने झगड़े निपटा लें तो तीसरा आदमी उन पर सत्ता नहीं जमा सकता। पहले लोग खुद झगड़े सुलझाते थे, तब वे बहादुर थे। अदालतें आईं और वे कायर बन गए। अंग्रेजों ने अदालतों के जरिए हम पर अंकुश जमाया है, और अगर हम वकील न बने तो ये अदालतें चल ही नहीं सकती। अंग्रेजी सत्ता की बड़ी कुंजी उनकी अदालतें हैं और अदालतों की कुंजी वकील हैं। अगर वकील वकालत छोड़ दें तो अंग्रेजी राज एक दिन में टूट जाए। जो शब्द मैं वकीलों के लिए इस्तेमाल करता हूं वे ही शब्द जजों पर भी लागू होते हैं। ये दोनों मौसेरे भाई हैं और एक दूसरे को बल देने वाले हैं।